भारत के 73वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज का जो हमारा यह वीडियो है वह किसी सब्जेक्ट विशेष से रिलेटेड नहीं है। आज का जो हमारा यह वीडियो है वह कल से ही मैं यूट्यूब पे लगातार बहुत सारे वीडियो देख रहा हूं जो छात्रों के उपद्रव से संबंधित है। वीडियो वायरल हो रहे हैं वह आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट्स को लेके और ग्रुप डी के सीबीटी 2 एग्जाम्स को लेके उपद्रव किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो आरआरबी एनटीपीसी का जो रिजल्ट है उन्होंने कहा था कि हम 20 गुना बच्चों को क्वालिफाई कराएंगे एग्जाम्स के लिए, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। ठीक है, उन्होंने किया क्या कि उन्होंने लगभग 4 से 5 गुना बच्चों को क्वालिफाई कराया है और उन्होंने किसी की परवाह ना करते हुए, क्योंकि काफ़ी पहले इसका रिजल्ट्स भी आ चुका था, उन्होंने किसी भी बात की ना परवाह करते हुए उन्होंने सीबीटी 2 के एग्जाम्स के डेट्स भी अनाउंस कर दिए हैं। अब यहाँ पे हम ग्रुप डी की बात कर लें। ठीक है, ग्रुप डी में क्या है कि जो बच्चे 2019 से फॉर्म डाल के 2 साल तो कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से 2 साल पूरी तरह से स्थगित रहा एग्जाम्स की तैयारी को लेके, और रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है वह किसी भी तरह के एग्जाम्स को ऑर्गेनाइज नहीं करा सके। अब जब एग्जाम्स की डेट उन्होंने जनवरी में उन्होंने अपने एग्जाम्स की डेट को डिक्लेयर किया कि हम 23 फरवरी से एग्जाम्स लेंगे आरआरबी ग्रुप डी का, तो छात्रों में एक उत्साह जगा कि चलो 2 साल के बाद अब एग्जाम होगा। लेकिन यहाँ क्या, एग्जाम के कुछ दिन पहले ही उन्होंने अचानक एक नोटिफिकेशन जारी किया कि सीबीटी ग्रुप डी में भी सीबीटी 2 होगा। ये पूरी तरह गलत है, क्योंकि यह तो एक तुगलकी फरमान हो गया कि जब मन में आया जो जारी कर दिया, जब मन में आया हमने नोटिफिकेशन को बदल दिया। ये पूरी तरह से गलत है। जैसे कि ये तो इस तरह से लग रहा है कि जैसे हम पीसीएस का एग्जाम देने बैठे हुए हैं। पीसीएस के एग्जाम में प्री होता है, मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, और वही सेम पैटर्न यहाँ पे आरआरबी जो रिक्रूटमेंट जो करा रही है, आरआरबी ने सीधा वही समझ रखा है कि सबसे पहले हम ग्रुप डी का प्री कराएंगे, उसके बाद हम फिर मेंस कराएंगे, मेंस के बाद फिजिकल होगा। ग्रुप डी के लिए आप एक इमेजिन करिए, ग्रुप डी के लिए क्या है, ग्रुप डी की नौकरी क्या है। ग्रुप डी की नौकरी के लिए आप 3-3, 4-4 एग्जाम्स आप हमें क्वालिफाई कराएंगे, क्या है ये? पूरी तरह से गलत है। ठीक है, हम इसका विरोध करते हैं, पूरी तरह से हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम है, ग्रुप डी के लेवल के एग्जाम में सिर्फ एक और एक एग्जाम होना चाहिए। आप साथ ही साथ उसमें फिजिकल रख रहे हैं, उसके बाद उसमें आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, 3 स्टेप ऐसे ही हो गया। अब उसमें आप जबरदस्ती ये घुसोड़ रहे हैं कि हम उसमें सीबीटी 2 कराएंगे। सीबीटी 2 का कोई मतलब नहीं है। छात्रों का विद्रोह जो वो कर रहे हैं इसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो इस तरह का विद्रोह किया जा रहा है हम इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, 1,23,00,000 फॉर्म पड़े हैं। 1 करोड़ की संख्या आप अगर काउंट करने बैठेंगे, अगर हम इस बोर्ड पे अगर बिंदी लगाना शुरू करें, एक एक करके काउंट करना शुरू करें, तो शायद इस पूरे बोर्ड पे हम 10,000 बिंदी भी नहीं लगा पाएंगे। आप कल्पना करिए कि 1,23,00,000 लड़कों ने आवेदन किया है। रेलवे के कुछ ऑफिसर्स अनाउंस भी कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा है कि हम छात्रों को चिन्हित कर रहे हैं, चिन्हित करके हम उन पर कार्रवाई करेंगे। आप ये समझिए कि अगर आप इस तरह का विद्रोह कर रहे हैं, तो अगर जैसे इस बोर्ड पे 10,000 बिंदी अगर लगी हुई, 10,000 आप कैंडिडेट्स हैं, तो अगर उसको ऐसे मिटाने में कितना समय लगेगा आपकी कोई गिनती नहीं होगी। आपको कब यहाँ से हटा दिया जाएगा, और हो सकता है आपको आजीवन रेलवे के किसी भी तरह की परीक्षा से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। तो हम एक चीज ये कहना चाहते हैं कि ठीक है, आप विद्रोह करिए, हम पूरी तरह उसका समर्थन करते हैं, क्योंकि ये ग्रुप डी लेवल का एग्जाम है। ग्रुप डी में 3 तरह का एग्जाम कतई संभव नहीं है, एकदम ये उचित है। हाँ, अगर आरआरबी को लगता है कि हम ग्रुप डी में भी 2-3 एग्जाम कराएंगे तो आप शौक से कराइए, लेकिन आपका जो नोटिफिकेशन है, जो 2019 में आपने नोटिफिकेशन जारी किया था कि उसमें हम सबसे पहले सबसे पहले हम उसमें प्री कराएंगे, प्री में हमारा 1.5 घंटे में हम 100 क्वेश्चन देंगे, उसमें आपको क्वालिफाई करना होगा। क्वालिफाई के साथ ही साथ उसके बाद हम दौड़ कराएंगे, दौड़ के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। लेकिन ये अचानक उसमें आप सीबीटी 2 क्यों डाल रहे हैं? ये इसका कोई औचित्य नहीं है। अचानक ये तुगलकी फरमान क्यों जारी किया जा रहा है कि हम इसमें सीबीटी 2 का एग्जाम कराएंगे? आप इसका पूरी तरह से विरोध करें और आरआरबी को ये बात सुननी पड़ेगी। लेकिन जो आप लोग जो छात्र इस तरह का जो उपद्रव कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। आपको चिन्हित कर दिया जाएगा, चिन्हित करके आपको हमेशा के लिए एग्जाम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आप कभी भी इन फ्यूचर आप कभी भी उस एग्जाम में बैठ नहीं पाएंगे। तो हम सभी छात्रों से ये गुजारिश करते हैं, सभी छात्रों से अनुरोध करते हैं कि आप इस तरह का कोई भी काम ना करें। जैसे कि बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं कि जितने भी छात्र हैं वो रेल की पटरियों को उखाड़ दे रहे हैं। बहुत से छात्रों के ऊपर पुलिस जो है बर्बरता के साथ उनको मार पीट रही है। हालांकि पुलिस भी कह रही है कि हम चिन्हित किए गए छात्रों को वहां से
उठा रहे हैं। तो हम देखिए सब इन शॉर्ट हम आपको ये चीज़ कह दें कि आप बिल्कुल विरोध करिए और आरआरबी को ये बात हमारी सुननी पड़ेगी, क्योंकि ये एकदम गलत है। हम पीसीएस का एग्जाम देने नहीं बैठे हैं कि पीसीएस का एग्जाम दें, सबसे पहले हम प्री देंगे, उसके बाद हम मेंस देंगे, फिर हमारा इंटरव्यू होगा, उसके बाद कहीं जाके तब हमें ज्वाइनिंग मिलेगी। ये ग्रुप डी का एग्जाम है। ग्रुप डी के एग्जाम में आप 3-3 एग्जाम्स नहीं करा सकते हैं। हाँ, अगर आपको कराना है तो आप आगे आने वाली भर्तियों में आप अपना नोटिफिकेशन जारी करिए, उसमें आप करवाइए। तो इस वीडियो को बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि देखिए हम अपनी बात को सरकार के समक्ष ले जाएंगे, आरआरबी जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है हम उसके समक्ष तक ले जाएं, लेकिन एक शांति रवैये के साथ। इस तरह से उपद्रव करके आप अपने आप को चिन्हित मत करवाइए। अगर आप चिन्हित हो जाएंगे तो हो सकता है आपके लिए पूरी तरह से आजीवन जो रेलवे की जो भर्ती है आपको उससे बहिष्कृत किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि एनटीपीसी के बारे में भी हम आपको बता दें कि एनटीपीसी का जो रिजल्ट जारी किया गया है हम से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो कट ऑफ जारी हुआ है 96 नंबर कट ऑफ जारी हुआ है, ये कोई कट ऑफ नहीं है। मतलब 100 नंबर में से 4 नंबर कम 96 कट ऑफ चली जाए, एकदम इम्पॉसिबल है। ठीक है, अगर आप जारी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जो आपके नोटिफिकेशन में बताया गया है, जो आपने नोटिफिकेशन में जारी किया है कि आप 20 गुना बच्चों को क्वालिफाई कराएंगे, तो आप 20 गुना बच्चों को क्वालिफाई कराइए। अब ये क्या रिजल्ट आपने दे दिया कि 4-5 गुना बच्चों को आप क्वालिफाई करा दिए हैं, उसी 4-5 गुने बच्चों के साथ आप CBT 2 कराएंगे, उसके बाद आप पता नहीं किस तरह से आप फिर ज्वाइनिंग करा देंगे। तो पारदर्शिता जो होनी चाहिए वो इस परीक्षा में हमें बिल्कुल देखने को नहीं मिल रही है, और हम YouTube के माध्यम से, YouTube के मुहिम से हम इसका विरोध करते हैं और सारे छात्रों से आग्रह भी करते हैं कि देखिए आप विरोध जरूर करिए, लेकिन इस तरह का उपद्रव मत करिए कि आपका करियर स्पॉइल हो जाए। आप जिस उद्देश्य से तैयारी के उद्देश्य से आप बाहर गए हैं या अपने घर पे ही रह के तैयारी कर रहे हैं, तो आप तैयारी से लगे रहें। जो आपका एम है, जो आपका उद्देश्य है, आप उसको लगे रहें। और कतई मैं इस आरआरबी बोर्ड के जो तुगलकी फरमान है हम इसका कतई समर्थन नहीं करते हैं, हम इसका पूर्ण विरोध करते हैं। और साथ ही साथ हम आपके इस तरह के उपद्रव जो आप दिखाई दे रहे हैं कि रेलवे की पटरियों को तोड़ रहे हैं, इसका भी हम विरोध करते हैं। हम विरोध जरूर कर रहे हैं, लेकिन एक चीज कहते हैं कि आप उसका विरोध करिए, आप उसका जो तुगलकी फरमान है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का, उसका जो तुगलकी फरमान है इसका विरोध करिए, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से। तो इस पूरे वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, और मकसद हमने इस पूरे वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझा दिया है। तो कृपया करके उपद्रव ना करें, अपने पढ़ाई पे फोकस करें। और हमें पूरा भरोसा है कि जो रेलवे ग्रुप डी में जो CBT 2 का जो जबरदस्ती का एग्जाम घुसाया जा रहा है, इसको रोका जाएगा। तो फिर से हम एक बार आपसे कहना चाहेंगे कि इस उपद्रव भरे जो आप कार्य कर रहे हैं इसको आप रोकें। और एक चीज हम आपको और कहते हैं कि आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी के दिन किसी भी तरह का आप कहीं भी कोई भी उपद्रव ना करें, वह बहुत ही आपके लिए घातक हो सकता है। तो हम एक बार फिर से कह दें, सभी छात्रों से मेरा एक अनुरोध है कि कोई भी आप ऐसा काम ना करें कि आपके गार्जियंस आपकी वजह से आजीवन परेशान हो। तो हम ये एक बार फिर से आपसे कह रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा कृत्य आप ना करें कि जिससे आपका कैरियर पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। आप जिस भर्ती के लिए आप 2019 से लगे हुए हैं कि हम इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, इंतजार के सिलसिले में हमने कोविड देखा, 2020 में हमने कोविड देखा, पूरे 1 साल ऐसे पास आउट हो गया। उसके बाद 2020 भी लगभग बीत गया, फिर 21 के बाद 2022 में अभी वो टाइम आया कि ग्रुप डी का एग्जाम आया है। और लेकिन उसमें जो उन्होंने फेरबदल किया है यह पूरी तरह से गलत है, क्योंकि एग्जाम के 10 दिन पहले से आपका ये कह देना कि अब इस पे हम 2 एग्जाम लेंगे, तो कतई गलत है। अभी तक आपने ये कहा कि हमें एग्जाम करवाना है, हम 1 एग्जाम लेंगे, उसके बाद हम दौड़ कराएंगे, दौड़ के बाद हम DV कराएंगे, उसके बाद हम आपको ज्वाइनिंग देंगे। अभी अचानक ही आप उसमें CBT 2 घुसा रहे हैं, तो पूरी तरह से गलत है। तो अपनी बातों को विराम देते हुए हम आपसे फिर से एक बार कहेंगे कि आप विरोध करिए, शांति तरीके से आप अपनी बात पहुंचाइए। देखिए शांति तरीके से बात पहुंचाने का मेरा मतलब है कि जैसे अभी कुछ दिन पहले ट्विटर पे हमने एक मुहिम छेड़ी थी कि आपका एग्जाम NTPC का कब होगा। तो जब हमने सभी छात्रों ने वो मुहिम छेड़ी तो सरकार तक ये बात पहुंची और जल्द से जल्द NTPC का नोटिफिकेशन जारी किया गया, और नोटिफिकेशन के साथ ही साथ ये आश्वासन भी मिला कि जल्द ही हम ग्रुप डी का एग्जाम कराएंगे। तो ये उपद्रव करके कुछ नहीं होगा, उपद्रव ना करें, आप बिल्कुल ही शांति तरह से आप प्रोटेस्ट करें, और हमारी बात जरूर RRB तक पहुंचेगी और वह इस पे अमल जरूर करेगी। तो हम अंत में एक बार फिर से आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे कि किसी भी तरह का उपद्रव ना करें। हाँ, विरोध आप जरूर करें, लेकिन शांति तरीके से। जय हिंद।